किसी ने अपने मामा को बुलवाना है, अपने पापा को बुलवाना है, अपनी सास को बुलवाना है या अपने ससुर को बुलवाना है, अगर आप मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी, हमारे पास नेशनलिटी है सबके पास ना, वाइफ के पास भी। कहाँ की? स्पेन। अच्छा स्पेनिश। अच्छा, स्पेनिश मिल गई है। अब जो है वो मामा को पक्के अपने पास बुलाना है। वो ना उसका भाई है कि ना हैंडीकैप है। सही है। अपाहिज है। थोड़ा थोड़ी बूढ़ी हो रही है, तो वो कह रही थी ऐसा कोई हो जाए कि वो आ जाए उसकी मामा की बेस पे, फिर हम उसको भी बुला ले, भाई को भी। मामा की आपकी जो मदर इन लॉ है उसकी एज कितनी है? 60 अबव। सही है। तो अपनी बीवी से कहें कि अपनी मामा को एक स्पॉन्सर लेटर भेजें। बीवी आपकी काम करती हैं? नहीं ना करती, यही तो। कोई मसला नहीं। आप काम करते हैं कि आप ही नहीं करते? नहीं, मेरी ना असल में वो इनकैपेसिटी है। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर आप दोनों ही नहीं काम करते, तो मेरी मामा जो है वो आपकी जो सास है वो पैदल ही आ सकती है। नहीं, किसी और कंट्री में कोई जी बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए फिर आपको वहां से जो है वो करना पड़ेगा। आप पुर्तगाल में जाके करवा लें, थोड़े खर्चे में वहां पे हो जाएगा। या फिर आप जो है वो किसी भी और मुल्क में अगर आप शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां पे जाके आपके राइट बढ़ जाएंगे, वहां पे जाके आप कर सकते हैं। देखें, मैं आपको बात बता देता हूँ, जैसे आप यूरोपियन नेशनल है ना, अगर किसी ने अपने मामा को बुलवाना है, अपने पापा को बुलवाना है, अपनी सास को बुलवाना है या अपने ससुर को बुलवाना है, अगर आप अपने मुल्क में हैं तो आपके राइट्स जो है वो कम होते हैं। आप अपना मुल्क छोड़ के जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपके राइट्स जो है वो डेरिवेट हो जाते हैं, आपके राइट्स डबल हो जाते हैं। अंडर यूरोपियन फ्री मूवमेंट लॉ के आप अपनी मामा को, अगर आप अपनी मामा को बुलवाते हैं तो आप अपनी सास को भी बुलवा सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपने अपनी डिपेंडेंसी शो करनी होती है कि वो इमोशनली और इकोनॉमिकली जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर आप ये सारे दो चीजें कर सकते हैं, इकोनॉमिकली और इमोशनली जो है वो आप उनको जो है वो ये शो करवा सकते हैं, तो आपकी मामा, आपकी सास, आपके पापा और आपके ससुर जो है वो दूसरी कंट्री में, आपकी जिस मुल्क की नेशनलिटी है उससे दूसरी कंट्री में बुलवाना आपके लिए ज्यादा इजी होता है। उसकी एक और शर्त भी होती है कि वो 60+ होने चाहिए। अगर वो 60+ हैं और आप जो है वो यूरोपियन नेशनल हैं, यूरोपियन फ्री मूवमेंट लॉ के जरिए आप जो है वो किसी भी दूसरे मुल्क से उनको जो है वो जल्दी से दूसरे मुल्क में बुलवा सकते हैं।